अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ हरी मिर्चों और कैरी की एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसको आप बना लेंगे एक दफ़ा तो फिर आप सब्ज़ी, गोश्त, मछली हर चीज़ खाना भूल जाएंगे और इसे ही बनाकर खाया करेंगे। ये झटपट बन जाती है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। इसे आप रोटी, चावल सब चीज़ों के साथ ले सकते हैं। ये मैंने आधा पाव हरी मिर्चें ली हैं, इनको मैंने धोकर अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है और इसकी डंडियाँ निकाल दी हैं। ये मैंने 2 कैरियाँ ली हैं, इनको मैंने कश कर लिया है। इसको मैंने बारीक वाला कश किया है। ये मिर्चों को मैं बीच में से 2 कर लूँगी। आप बीच में से इस तरह भी कट लगा सकते हैं इसे, लेकिन मैं इधर से बीच में से 2 कर रही हूँ। मिर्चें काटने से ये होगा कि जब मैं मिर्चों को फ्राई करूँगी तो ये उड़ेंगी नहीं। और ये कुछ मसाले हैं। ये 1 चमची सफ़ेद ज़ीरा है, 1 चमची कलौंजी है, 1 चमची राई है, ये 1 चमची सौंफ है, इसको मैंने दरदरा सा पीस लिया है। आधी चमची जो है वो अजवाइन है और आधी चमची मेथी दाना है। तो इन सबको मैं पहले डालूँगी और जो बाद में मसाले ऐड करूँगी। 1 चमची हल्दी पाउडर है, 1 चमची लाल मिर्च पाउडर है, 1 चमची कुटी हुई लाल मिर्च है और 1.5 चमची भुना कुटा हुआ धनिया है और ये नमक है। तो चलें शुरू करते हैं। 1/4 कप सरसों का तेल डाल रही हूँ मैं। तेल को हल्का गर्म कर लेंगे। सरसों के तेल को मैंने कड़कड़ा के रखा हुआ था, यानी इसकी झांस मैंने निकाल दिया था। सरसों के तेल की झांस को निकालने का या कड़कड़ाने का तरीका भी मैंने शेयर किया हुआ है, आप मेरे चैनल से चाहें तो देख सकते हैं। तेल हल्का गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर ये सारे मैं ज़ीरा, राई, कलौंजी, सौंफ, मेथी और अजवाइन एक साथ मैंने डाल दिया है। इसको थोड़ा सा चटकने देंगे। अब इसके अंदर मैं हरी मिर्चें डाल दूँगी। हरी मिर्चों को मैं 2 मिनट तक फ्राई करूँगी। ये बहुत ही मज़ेदार हरी मिर्चें बनती हैं। आप इसे जब बनाएंगे तो आप बार बार इसे बनाया करेंगे और बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और झटपट बन जाती है। और आजकल तो कैरियों का मौसम है, तो आप कैरियाँ लेकर आएँ और मज़े से बनाएं इसे। और इंशाल्लाह मैं भी आपके साथ और रेसिपी शेयर करूँगी कैरियों के साथ। कैरियों की बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने शेयर की हुई हैं, आप चाहें तो मेरे चैनल से भी देख सकते हैं। ये देखिए मिर्चें थोड़ा सा फ्राई हो गई हैं, इनसे मैंने 2 मिनट ही फ्राई किया है। अब इसके अंदर मैं ये कच्चा आम डाल दूँगी। चूल्हे की फ्लेम को लो रखना है। अब ये धनिया, मिर्चें और हल्दी, नमक ये सब डाल दूँगी इसके साथ ही। नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। इसको थोड़ी देर पकाएंगे। ये कैरियाँ जो हैं वो हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं और कैरियों के अंदर जो कैरियों का अपना पानी होता है वो भी ड्राई हो जाए। लो फ्लेम पे पकाना है इसे, मीडियम फ्लेम पे नहीं पकाना है, वरना ये सारी चीज़ें जल जाएंगी और सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। ये देखिए कैरियों का पानी ड्राई हो चुका है और कैरियों ने थोड़ा सा तेल भी छोड़ दिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेल नहीं छोड़ा है। मैं इसके अंदर थोड़ा सा तेल और ऐड कर रही हूँ। मैं इसके अंदर थोड़ा सा तेल और डाल रही हूँ, तकरीबन 4 चम्मच के बराबर। तेल ज़्यादा होगा तो ये ख़राब नहीं होगी, ज़्यादा टाइम तक चलेगी। मैंने इसे 5 मिनट तक पकाया था ताकि कैरियों का पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। कैरियों का पानी ड्राई भी हो चुका है। ये देखिए मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। तेल डालने से पहले मैंने इसे 5 मिनट पकाया था। 5 मिनट पकाने के बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा तेल और ऐड किया है, तकरीबन 4 छोटे चम्मच या 2 बड़े चम्मच। मुझे तेल थोड़ा कम लग रहा था। अगर आपको तेल कम पसंद है तो आप तेल दोबारा से जो मैंने डाला है वो तेल आप मत डालिएगा और इसी तरह निकाल लीजिएगा। बाद मैंने इसे थोड़ा सा और पका लिया है। अब इसे मैं बिल्कुल दम की आंच पर 2 से 3 मिनट तक छोड़ दूँगी इसी तरह, ताकि इसका सारा तेल जो है वो ऊपर आ जाए। तो चले मिलते हैं फिर 2 मिनट बाद। 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसका मसाला तो बहुत ही मज़ेदार है। ये हमारी अचारी मिर्चें तैयार हैं। इन मिर्चों को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।